सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं बजाज सर्विस सेंटर। ये चेक करो, इसको इग्नोर मारो, आप लोग इसको इग्नोर मारो। बजाज सर्विस सेंटर आए हुए हैं अपनी NS 400Z का 20,000 किलोमीटर का सर्विस, मेजर सर्विस करवाने के लिए। तो देखते हैं क्या कैसे होता है। अभी बाइक लगाए हैं, अब नंबर लगाते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे क्या कैसे सीन है, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, वो बताते हैं। ये चेक करो गाइस, अपना इंजन ऑयल आ चुका हुआ है 10W40 7100 1.7 लीटर। ये चेक करो, यहाँ भी दिख जाएगा 1.7 लीटर प्रॉपर। तो अभी देते हैं सर्विस में, उसके बाद देखते हैं क्या कैसे होगा। ये चेक कर सकते हो आप लोग, अपनी बाइक आ चुकी है फाइनली वॉशिंग वे में। ये चेक करो, वॉशिंग होना शुरू हो चुका है बाइक का। यहाँ से काम होगा, उसके बाद ही आगे जाएगा। यहाँ पे एक KTM भी लगी हुई है ड्यूक 200। ये चेक करो, ये चेक करो, अपनी बाइक आ चुकी हुई है सर्विस वे में। यहाँ पर वॉश प्रॉपर हो चुका हुआ है। ये रहा इंजन ऑयल और ये पर्चा जो कि मिलता है। तो अभी देखते हैं कितना देर में सर्विस होता है। गाइस ये चेक कर सकते हो, अब अपनी बाइक फाइनली सर्विस में लग चुकी है। थोड़ा लेट हुआ पर लग चुकी हुई है। ये देखो पैडल पे अब खुलना शुरू होगा बाइक। तो ये चेक कर सकते हो अपन लोग की बाइक का ये ऑयल फिल्टर, ये फ्यूल पेट्रोल क्लीनर, ये इंजन फ्लश और ये हैंडल बेयरिंग है, ये सब आ चुका हुआ है। और ये तो मोबिल मैंने पहले खरीद लिया था। तो अब ये सामान सब आ चुका हुआ है और बाइक खुलना शुरू हो गया अब धीरे धीरे। चेक करो, एक थ्रॉटल बॉडी क्लीनर भी आ चुका हुआ है हमारा। और अब जाएगा ये इंजन फ्लश ऐड होगा बाइक में। ये देखो, इंजन फ्लश पहले होगा, उसके बाद 10 मिनट तक बाइक चालू रहेगी। उसके बाद इंजन ऑयल ड्रेन किया जाएगा। पहले करवाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि 10,000 किलोमीटर हो गया था ना सर्विस का, इस वजह से फ्लश करवाना ज़रूरी हो गया था बाइक का। ये चेक करो, अब बाइक को जो है ना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पहले। अब 10 मिनट तक ऐसे स्टार्ट रहेगी बाइक, उसके बाद ही ड्रेन होगा इंजन ऑयल इस बाइक का। ये चेक करो, ये सब रहा पार्ट वाट है, यहीं पर रख देते हैं फालतू का। चेक करो आप लोग, फाइनली 10 मिनट हो चुका हुआ है। अब ऑयल ड्रेन करना है, तो ऑयल ड्रेन करने का नट खोल रहा है। देख लो, चेक करो, अब फाइनली इंजन ऑयल ड्रेन होगा गाइस। कितना काला निकलेगा ये आप लोग देखना। 10 ये भाई साहब, ये चेक करो यार, मोटुल का इंजन ऑयल है और मोटुल का इंजन ऑयल का ये हाल हुआ पड़ा है। ये चेक करो भाई साहब, हद हालत ख़राब हुआ पड़ा है मोटुल के इंजन ऑयल का, पूरा काला हो चुका हुआ है इंजन ऑयल भाई साहब। अभी एक और अंदर में है, वो निकलेगा, उसके बाद होगा जा करके। आप लोग कभी भी अगर NS 400 या डोमिनार का इंजन ऑयल ड्रेन करवाओ ना, तो याद रखना, एक यहाँ से तो इंजन ऑयल निकलता ही निकलता है और एक राइट साइड में ऑयल फिल्टर से निकलता है, लेकिन तीसरी जगह से भी होता है जो कि ये है, यहाँ पर से भी इंजन ऑयल ड्रेन होता है। ये चीज़ याद रखना आप लोग। अगर नहीं ड्रेन करवाओगे तो फिर आप लोगों की बाइक में प्रॉपर जो 1.7 लीटर ऑयल वापस से आप रिफ़िल करोगे तो वो नहीं जाएगी। ये चीज़ याद रखना। तो फाइनली पीछे वाला व्हील खोलेगा बाइक का, क्योंकि पूरा ग्रीसिंग अच्छे से मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मेजर सर्विस है ना। मेजर सर्विस में अच्छे से मैं प्रॉपर चाहता हूँ कि ग्रीसिंग वगैरह सब हो जाए। तो अब व्हील खुलेगा, एक कैलिपर आ चुका हुआ है, डिस्क पैड वगैरह सब क्लीन करवाते हैं, खुलेगा अब ये। क्योंकि व्हील कुछ दिन से जो है ना जाम चल रहा था, उस वजह से मैं सोचा पूरा खुलवा के ग्रीसिंग करवा लूँ। ये चेक करो आप लोग, ये रहा भाई साहब बेयरिंग का कुछ ऐसा हाल है, ये देखो। और ये अंदर का हाल देखो भाई साहब आप लोग, पूरा ऐसा लग रहा है कि कितना साल पुराना गाड़ी है। इधर का हाल देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कितना पुराना गाड़ी है। और ये सब देखो, ये सब पूरा उसी का पार्ट वार्ट सब है। तो अब चेंज पकड़ वगैरह क्लीन व्लीन करवाते हैं, उसका ये सब में ग्रीसिंग वगैरह होगा, उसके बाद टैंक वैंक सब खुलेगा धीरे धीरे। ये चेक करो आप लोग, अगर आपकी बाइक 20,000 किलोमीटर अगर चल जाती है ना, तो इस पॉकेट का हाल कुछ ऐसा हो जाता है भाई साहब। दिखाता हूँ मैं गौर से, प्रॉपर टीथ वीथ सब खराब हो चुका हुआ है। तो फाइनली अब ऑयल फिल्टर भी चेंज हो चुका हुआ है। देखो पुराना वाला ऑयल फिल्टर का कुछ ये हाल है। तो ऑयल फिल्टर भी चेंज हो चुका हुआ है। उधर ब्रेक पैड वगैरह सब में ऑयल जा रहा है अच्छे से। उसका टायर फिट होगा, उसके बाद ये टैंक वैंक सब खुलेगा, उसके बाद फिर अब आगे काम होगा। चेक करो, अब फाइनली हमारी बाइक में इंजन ऑयल जाना शुरू हो चुका हुआ है भाई साहब। ये देखो, मोटुल 10W50 40 तभी से मुझे बुला रहा था, 50 जाएगा अब। 1700 ml जाएगा, 100 ml बच जाएगा, 1800 ml ऑयल है इसमें। तो फाइनली बाइक पूरी खुल चुकी हुई है अपन लोग की। ये पैनल टैंक सब खुल चुका है। कुछ देर में टैंक भी खुलेगा, तब थ्रॉटल बॉडी दिखेगा। तो थ्रॉटल बॉडी देखते हैं। देखो यार गंदा, 10,000 किलोमीटर पे खुलने के बाद ये देखो, ये हाल होता है बाइक का।
तो खुलवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। गाइस ये चेक करो, एयर फिल्टर का हालत चेक करो यार आप लोग, ये देखो भाई साहब हद से ज़्यादा ही गंदा है। और अभी एयर फिल्टर यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो इसी एयर फिल्टर को क्लीन करके लगवाना होगा। देखो पीछे साइड से तो अच्छा है, देखो इस साइड से तो अच्छा है, लेकिन इस साइड से हालत देखो, इसी को क्लीन करवा के लगाना होगा। लगाओ इसी को क्लीन करके इसी को लगाओ यार। ये देखो अंदर का इसे दिखा दो, अंदर का कुछ हालत देखो कुछ ऐसा है। अभी थोड़ा सा फ्यूल गिरी है ये टंकी खोलने पर। चेक करो आप लोग भाई साहब, थ्रॉटल बॉडी का हाल देखो आप लोग, ये देखो ये रहा इधर का, ये रहा इधर का। भाई साहब हद से ज़्यादा गंदा है यार थ्रॉटल बॉडी इस बाइक का, इसी वजह से बार बार बंद हो रही थी मेरी बाइक। तो भी करवाते हैं। चेक करो फाइनली अब थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो चुका हुआ है। इधर देखो भाई साहब, अब लग रहा है कि हाँ भाई क्लीन हुआ है थ्रॉटल बॉडी। तो अब फिट करवाते हैं फटाफट। ये चेक करो यहाँ पर अब फिट होगा फटाफट, उसके बाद मिलते हैं। ये चेक करो अब हम लोग इसका स्पार्क प्लग भी चेंज करवा रहे हैं। ये कुछ इस हालत में स्पार्क प्लग है भाई साहब, पूरा जला हुआ है। और मैं अभी दिखाता हूँ आपको नया स्पार्क प्लग। एक सेकंड, ये देखो ये नया स्पार्क प्लग है। इन दोनों को साइड बाय साइड रख के दिखाता हूँ। ये देखो देखो कितना अंतर हो गया। इसे स्पार्क प्लग भी पहले चेंज करवाते हैं। ये चेक करो ब्रेक पैड भी लगभग पूरा ख़त्म हो गया था। ये एक साइड का है और एक साइड का ये रहा, ये देखो ऐसा इतना सा ही बचा हुआ था, इस वजह से मैंने नया ब्रेक पैड भी डाल दिया। और कॉन्सेप्ट चेंज हुआ नहीं, वो मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। जो था ना वो चेंज नहीं हो पाया। इसका दाम था मान के चलो कितना है 471 है, 471। ये चेंज नहीं हो पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। बाद बाकी सारा काम हो चुका हुआ है अपनी बाइक में, अब बस अपडेट होगा और पैकिंग होगा। मेरा टोटल कॉस्ट आया है 3800 के आसपास, 3700 कुछ आया है। और 3000 रुपया आपको पड़ेगा चेन पॉकेट का प्राइस, और बॉलेसर का लगाने का आपको 1000 रुपया। तो समझ लो ना 4000 रुपया और जोड़ लो, तो उतना आपको आएगा मेजर सर्विस में इस बाइक का। तो गाइस फाइनली सर्विस होके निकल गया बाइक। ओ भाई साहब टाइम देखो 7:20 हो रहा है। हनान भैया आपसे भी ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को। अब बताओ मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या करूँ बताओ। लेकिन गाइस ये चेक करो बाइक भाई साहब बहुत फ्री चल रही है। अब अभी थोड़ा ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते क्योंकि आगे का भी ब्रेक पैड चेंज हुआ है ना, तो ज़्यादा तेज़ चलाते नहीं है, आराम आराम से घर पहुंचते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्रेक पैड को वेयर एंड टेयर होने में। लेकिन भाई साहब बाइक बहुत अच्छी चल रही है। अब हैंडल का जो था ना वो प्रॉब्लम अभी के लिए ठीक हो गया है, लेकिन इसका बॉलेसर मेरे को चेंज करवाना होगा। बॉलेसर इन द सेंस ये मैं कह रहा हूँ कॉन्सेट, और कॉन्सेट क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ ये हैंडल में जो बेरिंग, हैंडल के अंदर जो बेरिंग होता है ना उसको कहा जाता है कॉन्सेट, या फिर आप बॉलेसर बोल लो, तो वो चेंज होगा इस बाइक का, वो मुझे मालूम है। स्पार्क प्लग इस बाइक का पूरा खत्म हो गया था, मैंने स्पार्क प्लग भी चेंज करवा दिया, मतलब इंटरनल सारा काम हो गया। बस आगे का जो काम है वो बचा हुआ एक साइड पैनल, तो अब वो ट्रिप से आने के बाद होगा गाइस, अभी तो नहीं आओ। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड गाइस। अगर ये ब्लॉग आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आपके NS400 में कितना खर्चा आया मेजर सर्विस। अगर आपकी बाइक इतनी चल चुकी हुई है अभी तक तो जैसे चली जानी चाहिए, मैंने भी चला दिया, आप लोगों ने भी चला ही दिया हो, तो कमेंट करना। करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।